तो अभी अभिषेक जी बता रहे थे कि हम विवेकानंद बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे। विवेकानंद हमारे आपकी तरह युवा थे, एक नेक इंसानियत के पथ पर चलने के कारण विवेकानंद बने। कई बार सोचने में लगता है महापुरुष लोग गॉड गिफ्टेड हैं, भगवान ने दिया, भगवान ने उनको दिया, हम लोगों को किसने दिया। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, अरे विवेकानंद तो गॉड गिफ्टेड थे और आप भी तो गॉड गिफ्टेड हो, आपकी भी तो रचना ईश्वर ने ही की है। लेकिन नरेंद्र विवेकानंद बन गए और हम ABCD जो जेड हैं ABCD जेड रह गए। क्यों? विचार परिवर्तन के कारण नरेंद्र विवेकानंद बने, विचार परिवर्तन के कारण श्री राम मठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन गए, विचार और व्यवहार के कारण साधारण परिवार में जन्म लेने वाला अर्धनग्न फकीर गांधी बना, विचारों के कारण साधारण परिवार में रहने वाला व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस बना, और विचार परिवर्तन के कारण ही आज की युवा पीढ़ी अपने आप को बेहतर बना सकती है। आप देखे होंगे कल का न्यूज, परसों का न्यूज, हमला हुआ आपके देश में, नक्सल हमला किया है, 25 जवान शहीद हुए। अंदर से पूरा भारतीय, जो भी भारतीय है उसका रोंगटा खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सब अंदर से एकदम परेशान हो जाता है, एकदम अंदर से टूट जाता है, अंदर से एकदम लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारे पूंजीपति इस देश में बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। एक भारत का खिलाड़ी सामने आता है और कहता है कि इस 25 परिवार में जितने भी इनके शहीदों के बच्चे होंगे उनके पढ़ाने की जिम्मेवारी हम लेंगे। कौन है वो? क्या केवल उसी के पास पैसा है? क्या वही केवल पैसा कमाया है? बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं आए? बाकी लोग सोच रहे हैं और पैसा का और बनाएंगे, उससे ज्यादा बनाएंगे। ऐसा युवा जैसा कि गौतम गंभीर ने अपना दिया, ये आज के युवाओं के लिए और आज के पूंजीपतियों के लिए और आज के भारतीयों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि केवल अपने लिए इंसान नहीं जीता है, समाज के लिए भी। यहां अपने एक बच्चे को पढ़ाने में लोग परेशान हैं, लोगों को लगता है कहां करें, क्या करें, कैसे करें। वो जिम्मेवारी लेकर और आगे समाज को दिखाता है कि आने वाले टाइम में समाज पर केवल एक व्यक्ति का आधिपत्य नहीं रहेगा। आप मिल बांट के खाओ, हमारे गुरुदेव ने लिखा है, अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। मिल बांट कर समाज में खाने वाले, रहने वाले, प्यार से आगे बढ़ने वाले लोग ही तो इंसान कहे जाते हैं। और वही इंसान जब शरीर छोड़ता है तो लोग कहता है वो इंसान नहीं, भगवान था। APJ अब्दुल कलाम, जिस दिन सांसें बंद हुई, एक क्षण के लिए लगा कि भारत का धड़कन रुक गया, भारत अपना धड़कना बंद कर दिया। जो सुना APJ अब्दुल कलाम का देहांत हो गया, निधन हो गया, सबका मुंह खुला का खुला रह गया, अवाक रह गया। किस कारण से? APJ अब्दुल कलाम ने समाज को दिया था, राष्ट्र को दिया था, युवाओं को दिया था, यहां के नागरिकों को दिया था। और जो देता है उसी को देवता कहा जाता है। अगर आप देने वाली क्षमता पैदा करते हो तो आप देवता की श्रेणी में आते हो। ये भारत का अध्यात्म है और इसी अध्यात्म का समावेश नरेंद्र के जीवन में हुआ तो विवेकानंद बन गए। अब हमको कैसा अध्यात्म अपनाना चाहिए? कई बार युवा पीढ़ी, इसमें बहुत सारे लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बैठे हैं, 99% विद्यार्थी ही होंगे, 1% व्यवसायी होंगे या रोजगार करने वाले होंगे। अब विद्यार्थी सोचे कि हम ऐसा अध्यात्म अपनाएं कि किसी मंदिर में जाके दिन रात पूजा पाठ करें, पीला गेरुआ वस्त्र धारण करके, माला लटका के और आराम से ध्यान साधना करते रहें, भगवान हमारी जीवन को सफल बनाएगा। नहीं, आप अगर विद्यार्थी हो तो आपका अध्यात्म है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को कम से कम 8 घंटा करो। यह भारत का अध्यात्म नहीं करता है कि जिस कर्म क्षेत्र में आप आगे बढ़े हो उस कर्म क्षेत्र को छोड़ दो और दूसरे तरफ जाके माला लेके, गेरुआ वस्त्र पहन के
और हम दिन भर कहो जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा रह जाएंगे। हम बैंक पीओ के अब तैयारी नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक आदमी हो गए हैं। आप आध्यात्मिक नहीं, आप कायर व्यक्ति हो गए हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं होता जो अपना कर्म क्षेत्र छोड़ के चला जाए। तब तो देश के सेना के जो जवान हैं वो बॉर्डर पर माला लेके कहेंगे हम तो आध्यात्मिक हो गए हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। हम हिंसा नहीं कर सकते हैं, आतंकवादी आए चाहे कोई आए, हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, गोली नहीं चलाएंगे। ये अध्यात्म नहीं है। हमारी अध्यात्म हमें कर्म करना सिखाती है। हमारी अध्यात्म हमारे अंदर एक ऐसे युवा को खड़ा करती है जो निगेटिव सेक्टर को छोड़ता है और पॉजिटिव सेक्टर में जाता है, नकारात्मक विचार को त्यागता है, सकारात्मक विचार को अपनाता है, गलत रास्ते को छोड़ता है, सही रास्ते पर चलता है, कुमार्ग को त्यागता है, सन्मार्ग पर चलता है, कुबुद्धि को छोड़ता है और सद्बुद्धि को अपनाता है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। ये आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बाहर में मिलेगा, संडे को आए बैठे देखे वाह मजा आ गया। अरे मजा तो तब आएगा जब एक संडे को आए, यहाँ के विचारों को अपना के आप रूम पर 8 घंटा जम के पढ़े। एक सप्ताह का आपने आकलन किया, पता चला कि रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में, जीएस में, फिजिक्स में आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके कुछ कुछ चैप्टरों पर आप अपने आप को मजबूत बनाया, आपकी पकड़ मजबूत हुई। तब लगा कि नहीं, रियल में आपके जीवन में अध्यात्म आया। जो 1 घंटा नहीं पढ़ता था, जो 2 घंटा नहीं पढ़ता था, 8 घंटा पढ़ रहा है। जिसको एक टॉपिक पढ़ने में पूरा लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, वो एक सप्ताह के अंदर 4-4 सब्जेक्ट के 4 टॉपिक को मजबूत बनाया। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन मानव का गुण लालची स्वभाव वाला है। ये कहता है पहले बताइए फल होगा तो कर्म करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम लोगों को पहले फल चाहिए। अच्छा, ये आम का पेड़ लगाएंगे, ये बताइए कि आम मीठा होगा कि खट्टा होगा। अरे लगाइए ना, आम आम होगा, मीठा होगा, खट्टा होगा। हमको मीठा वाला चाहिए, आप बताइए तबे ले जाएंगे खरीद के। बेचने वाला कहा जाइए मीठा वाला हो गया, लेके आया, लगाया, बेचारा खट्टा वाला निकला। अब गाली दे रहा है उसको। 10 साल पहले मेला में से लिए थे, बताओ, चुतिया बना दिया, पेड़ दिया कह के कि मीठा वाला होगा, खट्टा पेड़ है? ऐसे होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खट्टा है तो अचार डालेंगे। विकल्प भी ढूंढ लेता है, खट्टा है तो अचार डालेंगे। आईआईटी में नहीं हुआ, जाए दो, जनरल में चल जाएंगे। रिजल्ट आए चाहे नहीं है, विकल्प तो हम लोग ढूंढने में तेज है। मेरे मित्र, विकल्प मत ढूंढो। जब तक आपकी एज है अपनी वर्क इफिशियंसी का 100% देने का प्रयास करो। गर्मी के दिनों में गर्मी आएगी, बहुत सारे हमारे भाई लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, चेहरा बेचारे लोगों का सूख जाता है, हताश हो जाते हैं। गर्मी आ गया, पढ़ाई नहीं हो रहा है, गर्मी में भोजन 3 टाइम समय से यार भोजन कर लेते हो, गर्मी में फेसबुक चला लेते हो, चलाते हो ना, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हो, वीडियो कॉलिंग करते हो। गर्लफ्रेंड बुला दी तो ये गर्मी में तौलिया रह के चल जाता है गांधी मैदान, रहता है पटना सिटी, 14 किलोमीटर चल जाता है। उधर से मुस्कुराते आएगा, दोस्तों पूछेगा कोई बात, आज हंस रहे हो ना, सब बढ़िया है। अरे कोई बात है, मेरी जान मिली थी। उस समय तुम्हारा गर्मी कहां चला गया है? ये प्यार इतना आकर्षण का केंद्र है, आकर्षित करता है युवाओं को कि ना गर्मी देखता है, ना बरसात देखता है, ना जाड़ा देखता है, भागे चला जाता है। मेरे मित्र, इसी प्यार को टर्न करो, प्यार को मारो मत। जो प्यार तुम दिखा रहे हो किसी लड़की के साथ, अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है तुम्हारा, उसको पॉजिटिव रास्ता दो ना। उसी प्यार को टर्न कर दो पढ़ाई के तरफ, उसी प्यार को मूव कर दो अपने घर की परिस्थितियों के तरफ। मेरे पिताजी इतने पैसे वाले नहीं हैं कि बढ़िया से जीवन यापन हो पाए और माँ का समय पर दवा, इलाज, बहन की शादी अच्छे परिवार में हो पाए। हम एक कर्णधार बन के आए हैं। ऐसा करते हैं, 8 से 10 घंटा मन लगाकर पढ़ेंगे। ये मेरा इमोशंस, ये मेरा प्यार हमारे परिवार के लिए है। अब ना आपको गर्मी लगेगी, ना जाड़ा लगेगा, ना बारिश होगी। आपके दिमाग में सेट कर गया, आपके सॉफ्टवेयर में सेट कर गया, बी एंड मेक। बनेंगे और बनाएंगे, पहले अपने अच्छा बनेंगे और परिवार को अच्छा बनाएंगे।
और ये सॉफ्टवेयर जब अंदर जाएगा और जब कभी लगेगा कि अरे आज बहुत गर्मी है, तुरंत दिमाग में आएगा अरे इतना गर्मी में तो पापा गांव में गेहूं कटवा के दौनी करवा रहे होंगे, इतनी गर्मी में तो पिताजी मेहनत करके दूध दूह के बेचने ले जाते हैं और उसी पैसे से हम पढ़ते हैं, इतनी मेहनत में तो पापा स्कूल में जाके पढ़ाते हैं और उसी पैसा से हम पढ़ते हैं, इतनी गर्मी में माँ मेहनत करती है और मेहनत करके पैसा भेजती है। अरे 35-40 साल 50 साल के माँ बाप हमारा मेहनत कर सकता है तो मैं 16 साल का नौजवान हूं, उनसे दुगुना मेहनत करूंगा और फिर से तुम पढ़ोगे। प्यार को मारने की चीज नहीं है, टर्न करने की चीज है, मुड़ा देने की चीज है। यार वो खुश नसीब हुआ है जो कठिन परिश्रम करता है, बाकी को तो जाहिल कहा जाता है, वो तो फिर कहा जाता है आलसी है, लेबोरियस नहीं है। तो आप तो खुश नसीब हो कि आते हो, गुरुदेव की गोद में बैठते हो, ध्यान करते हो, योग करते हो, प्राणायाम करते हो। इस योग और प्राणायाम का परिणाम तो आना चाहिए। अगर 30 मिनट योग करते हो तो कम से कम 10 घंटा तो रिफ्रेश रहते ही होगे, और 10 घंटा अगर रिफ्रेश हो तो 8 घंटा तो पढ़ ही सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। युवा कौन? जो केवल टाइम पास करता हो। युवा वो हो जो समय और परिस्थितियों के अनुसार हर नकारात्मक चीज को त्याग दे और सकारात्मक चीज को अचीव कर ले। हमारी समय नहीं है कि हमारे पिताजी 10,000 रुपया भेजे, हम एंड्रॉयड सेट नहीं चलाएंगे, और चलाएंगे भी तो बस अपने प्रश्नों के लिए गूगल सर्च करेंगे। हमारे पिताजी के पास 3,000 रुपया है, हम 1,500 के रूम में नहीं रहेंगे, थोड़ी दूर ही सही हम 800 के रूम में रहेंगे, साइकिल चला के आएंगे, क्लास करेंगे। समय और परिस्थिति से तालमेल बैठाओ। परंपरा, गुरुदेव लिखे हैं, परंपराओं की तुलना में विवेक का महत्व दें। परंपरा, घर में शादी विवाह होता है, परंपरा बन चुका है, फुआ की यहाँ शादी है, साड़ी न्योता करेंगे, पैसा भेजेंगे, सामान भेजेंगे, पैसा के ठिकाना नहीं, कर्ज लेके आप भेजना शुरू किए। इसी पर गुरुदेव ने लिखा कि परंपराओं की तुलना में विवेक का महत्व दे। आपके पास पैसा नहीं है, थोड़ा देर के लिए हो सकता है फुआ आपको बुरा भला कहे, लेकिन आप कर्ज में तो नहीं जाइएगा। आप 100 रुपया, फुआ 5,000 की है, उनके पास पैसा है, आप 151 रुपया न्योता किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लोगों का कि परंपरा के निर्वाह करने में विवेक को त्याग देते हैं, कंगाल बन के रोड पर उतर जाते हैं। आपकी परंपरा है, ठीक है, पिताजी ने किसानी किया, लेकिन विवेक का महत्व देते हुए आप ये भी तो सोच सकते हो कि वो किसान रहे, हम मेहनत करके साइंटिस्ट बनेंगे। उन्होंने खेती किया, अनाज उपजाया और अनाज उपजा के देश के लोगों को पेट भरने का काम किया। हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कर्म से समाज का एक ऐसा व्यक्ति बनेंगे जिससे समाज को एक सही दिशा देंगे, समाज को एक सही रास्ता देंगे, और इसी रास्ता दिखाने का काम यह युवा प्रकोष्ठ करता है। मेरे मित्र, आप सुने होंगे नाम, बहुत बड़ा राजा बना सिकंदर, आप लोग पढ़े भी होइएगा। सिकंदर बहुत बड़ा राजा बना। सिकंदर को इस बात का घमंड था कि हम बहुत बड़ा पुरुषार्थी व्यक्ति हैं और बहुत बड़े राजा हैं। जहां सिकंदर जाए अपने हेठी और अपने स्टाइल में रहे। आप लोग भी अपने स्टाइल में रहते हैं, लौजे में सही, ओवर स्मार्ट, स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट। सिकंदर के गुरु ने उनकी परीक्षा ले ली, सिकंदर को बुलाया और कहा कि ऐ सिकंदर, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मस्त होकर जीता हो। ये इसलिए सुना रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे जीवन में ये परेशानी है, उनके जीवन में नहीं है, उनके जीवन में ये परेशानी है, हमारे जीवन में नहीं है। बहुत सारे भाइयों को लगता है उसके पिताजी तो 5,000 रुपया देते हैं, मेरे पिताजी 2,000 क्यों देते हैं। अरे यार, तू सौभाग्यशाली है। हो सकता है कि जिसके पिताजी 5,000 दे रहे हो वो रिजल्ट दे या ना दे, तू लगन लगा के पढ़ ले तो 2,000 रुपया तुम्हारा भारी पड़ जाएगा 5,000 पर। पैसे से शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। पैसा जीवन यापन करने की एक प्रक्रिया होती है और शिक्षा भविष्य निर्माण की प्रक्रिया होती है। शिक्षित बनिएगा तो भविष्य का निर्माण होगा, पैसा होगा तो वर्तमान में रोटी दाल आप चला लीजिएगा। यह जरूरी नहीं है कि पैसे से शिक्षा आप खरीद लीजिएगा। शिक्षित मनुष्य यानी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, शिक्षित मनुष्य जिसके अंदर चिंतन चरित्र और व्यवहार हो, और यह शिक्षित तब चिंतन चरित्र व्यवहार वाला बनेगा जब उसकी जिंदगी में अध्यात्म का समावेश होगा। सिकंदर निकलता है घर से गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए और कहता है
ये तो मैं 2 दिन के अंदर लाकर दिखा दूंगा आपको। मस्त होकर जीने वाले व्यक्ति को घर से बाहर निकला, सिकंदर के मन में आया, चलो हमको बहुत लालच है कि पूरे विश्व में नंबर 1 कहलाना है, बड़ा राजा बनना है। छोटे परिवार के लोगों को ऐसी लालच नहीं होगी, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मस्त होकर जीते होंगे। छोटे फैमिली में जाता है, निम्न स्तरीय परिवार में जाता है, सिकंदर देखता है अरे यहां तो अजीब लीला है, रात को खाना बनता है, खत्म होता है, सुबह के लिए परिवार चिंतित रहता है, 4 रोटियां बनते हैं, 6 बच्चे हैं, रोटी के लिए मार करते हैं। सिकंदर का आत्मा अंदर से पिघल जाता है, सिकंदर दुखी होता है। अरे यार, दुनिया में लोग इतने भी परेशान होते हैं, इतने भी परिस्थितियां विकट होती है कि 2 वक्त की रोटी दाल के लिए लोगों को मशक्कत करना पड़ता है। हाँ, होता है। आपको तो 2 वक्त की रोटी समय से मिल जाती है, आपको तो और दिल लगा के पढ़ना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी तो होंगे जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती होगी और वो तैयारी कर रहा है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी तो हैं जिनको आज रोटी मिलती है, फिर 1 आध दिन बाद मिलता है। उन लोगों के बारे में कभी सोचा है? और अगर सोचोगे तो रियल में तुम्हारी पढ़ाई का ग्राफ अपने आप उठता चला जाएगा। सिकंदर वहां से भागता है दूसरे जगह, उसका दिल पिघल जाता है, पसीज जाता है, वो भागता है, वहां से जाता है मध्यम वर्गीय परिवार में, देखता है यहां 4000 कमाता है, स्टेटस दिखाने के लिए 10,000 के बराबर मेंटेन करता है, कमाता 4000 है। और समाज में हमको लोग कोई ये नहीं कहे अरे इनके पास तो कुछ कंगाल आदमी है, स्टेटस के लिए ये दिखावा करता है, कहता है कि यहां तो और बड़ी विडंबना है, ये तो और परेशान है। 4000 की नौकरी करता है और 10,000 की बराबरी के चक्कर में दिन रात परेशान रहता है। बड़े परिवार में जाता है, सिकंदर देखता है यहां हाई पैसा लगा हुआ है। 10 लाख रुपया कमा रहा है तो 15 लाख के चक्कर में रात दिन हराम किए हुए है। 20 लाख कमाता है तो 25 लाख अब कैसे कमा ले, इसके चक्कर में ना सो पाता है, ना खा पाता है, ना परिवार को समय दे पाता है। ये तो नाम का परिवार रखा है, ना पत्नी के लिए देने का समय है, ना बच्चे को प्यार करने का समय है। इसको दुनिया में केवल और केवल पैसे 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 और पैसे के पीछे भागते हुए पैसा का प्यारा बन गया है। इसके पास तो और बेचैनी है। सिकंदर पागल हो जाता है। 10 दिन भटकने के बाद चिल्लाता है, झल्लाता है, हे भगवान, इससे तो बढ़िया था कि हम आराम से जीते और गुरु हमसे कुछ हीरा जवाहरात कुछ ऐसे चीजों को मांग लेते जो आराम से दे देते। ये क्या मांगा मेरे गुरु ने? पागल होकर सिकंदर अपने मंत्रियों के साथ नदी के किनारे, जंगल के किनारे भागता रहा, भटकता रहा, घोड़ा से इधर उधर ढूंढता रहा, कोई तो एक व्यक्ति मिल जाए जो मस्त होकर जीता हो। नदी के किनारे एक व्यक्ति मिलता है जो सुबह की ध्यान कर रहा है, जहां दुनिया में चिड़िया चहक रही है, जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, और वो व्यक्ति किनारे पर बैठ के, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, उदयमान सूरज की किरणें उनके शरीर पर पड़ रही है, और उस सूर्य के सामने उसकी आभा के बीच में तेज पुंज लिया हुआ एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है। सिकंदर को लगा अरे यार, इसी की तो तलाश कर रहे थे, यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में हमारे गुरुदेव ने कहा था। गया और कंधा पर हाथ रखा सिकंदर, रखते के साथ कहता है वाह, हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे, आप थे कहां? वो व्यक्ति आंखें खोलता है, पूछता है तुम कौन? सिकंदर को आश्चर्य होता है, मैं इतना बड़े नाम का राजा और हमसे ये तुच्छ सा व्यक्ति पूछता है तुम कौन? सिकंदर कहता है मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सिकंदर। वो पूछता है काहे का सिकंदर, किस चीज का सिकंदर? अब आपके राज्य के मुख्यमंत्री आए और आप पूछ दीजिए आप कौन? आश्चर्य होगा भाई, राज्य का राजा है, सब जानता है। देश के प्रधानमंत्री आए, कहे नहीं जानते हमको, हम नरेंद्र मोदी। कौन नरेंद्र मोदी है? आश्चर्य होगा। सिकंदर को आश्चर्य हुआ कि पूछता है काहे का सिकंदर? अरे आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं, मैंने आधा विश्व पर विजय प्राप्त किया है। मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा, इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा। बोले अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? फिर चिल्लाता है, कहता है इसके बाद मैं अपने अर्थकोश को मजबूत बनाऊंगा। बोले इसके बाद क्या करोगे?
कहता है इसके बाद अपने सैन्य बल को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि मेरे साम्राज्य पर कोई आके आक्रमण नहीं कर सकता है। बोले अच्छा चलो मान लिए वो भी तुम्हारा मजबूत हो गया, इसके बाद क्या करोगे? कहा उसके बाद मैं मस्त होके जीऊंगा, मस्ती में जीऊंगा। कहते अरे सिकंदर देख मेरी तरफ, न राज्य है न साम्राज्य है, न आधा विश्व जीता हूं, न पूरे विश्व जीतने की कल्पना करता हूं, लेकिन फिर भी मस्त होके जीता हूं। दुनिया वालों को जाकर बता दो अगर मस्त होके जीना है तो दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है, अपने मन को जीतने की जरूरत है। जिस दिन तू अपने मन पे विजय प्राप्त कर लिया उस दिन तू दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेगा। यह मन है जो इंसान को भटकाता है, गिराता है, और यही मन जब सार्थक रास्ते पर चलता है तो अधिकारी बनाता है। यह सारा खेल आपके मन का है। आप झूठ का दोष देते हो, टीचर ने नहीं पढ़ाया, उसने समझाया तो समझ में नहीं आया, गार्जियन ने पैसा नहीं दिया, गर्मी पड़ने से पसीना निकल गया, ठंडा में मोफलर नहीं था। ये सारे तुम्हारे मन गढ़ंत कहानियां हैं और इसी कारण से आपका रिजल्ट नहीं होता है। मेरे मित्र, इस मन को सही करने का काम गायत्री मंत्र करता है। इस मन को ताकतवर बनाने का काम गायत्री मंत्र करता है। इस मन को सन्मार्ग पर चलाने का काम गायत्री मंत्र करता है। इस मन को कुबुद्धि से सद्बुद्धि में प्रेरित करने का काम गायत्री मंत्र करता है। इस मन के भटकाव को दूर करने का काम गायत्री मंत्र करता है और इस मन को संतुलित तरीके से आगे बढ़ने का काम गायत्री मंत्र करता है, जिसके लिए हर रविवार को आपको बुलाया जाता है। यह मन एक बार सही दिशा में चला तो साधारण से परिवार के व्यक्ति विंग कमांडर की नौकरी में असफल हुआ, मानसिक रूप से थोड़ा सा गिरा, एक ऋषि का सहयोग मिला, एक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का सहयोग मिला और थोड़ी सी पुशबैक की उनको, अरे क्यों थक गए हो, नियति को जो मंजूर होगा नियत समय पर तेरी झोली में डाल देगा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वो व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं। यह मन बड़ा चंचल है। अपने मिशन का जो पीडीसी किए हैं वो गाना सुने होंगे, मन बड़ा चंचल है पूजन में नहीं टिकता। अपने मिशन की गाना है। यह मन हमेशा भटकाव के तरफ ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन गायत्री की साधना जब लगातार करोगे तो उस भटकाव से बचाने का काम करता है। मेरे मित्र, यह मन है जो गर्मी में गर्लफ्रेंड से मिला देता है और यही मन है जो पढ़ने से रोक देता है। इस मन पर विजय प्राप्त करिए और मन पर विजय प्राप्त तब होगा जब आप तनाव मुक्त रहिएगा। तनाव मुक्त रहना ही होगा। इस वीक में पढ़े होंगे बुधवार के दिन, मैं भी बुधवार को, हाँ, एनआईटी की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। आप सब लोग पेपर में पढ़े होंगे। सेमेस्टर का एग्जाम गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होना था, 7.5 उसका था पिछला ग्रेस, तनाव में प्रेशर में आके सुसाइड कर ली। अच्छा, तुम सुसाइड की, उसके पहले तुम्हारा मन अगर पढ़ाई में लग गया होता तो क्या ये करने की जरूरत थी? और सबसे बड़ी बात है कि आप आए किस लिए हो? आप तो अपने आप से पूछो ना, वाई आई एम इन पटना, मैं पटना में क्यों? केवल लॉज में रहूंगा, रविवार को जाऊंगा और जाने के बाद कहानी सुन के ताली बजा के सीढ़ी से उतर के फिर उसी जीवन में घुस जाऊंगा। इसके लिए आप पटना में नहीं है। आप विचार को जब तक व्यवहार में नहीं उतारिएगा, विचार को अपने अंदर नहीं उतारिएगा, बस विचार खोखला है, ये तो शब्द है। शब्द को जब तक भावनाओं से नहीं जोड़िएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। टीचर ने पढ़ा दिया क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। आपने सुना और सुनने के बाद इग्नोर कर दिया। एग्जाम में प्रश्न पूछा किसका लॉ है, आपने तो सुना था, उसको आत्मचिंतन आपने नहीं किया कि क्यों पढ़ाया गया और इसका एक्शन रिएक्शन क्या होता है। बस गायत्री की साधना वही है। आपने केवल शब्द बना के, माला बना के भैया कहे हैं तो 20 मिनट जपेंगे। आपके अंदर भाव नहीं जगा, इमोशंस नहीं जगा कि हमारे अंदर की बुराइयां दूर होनी चाहिए, हम कर्तव्यनिष्ठ बने, हम कर्म करें और हम थोड़ा सा समाज के लिए भी समय दें। चाहे बाल संस्कार शाला हो, झोला पुस्तकालय हो, संडे का कार्यक्रम हो, कहीं भी ABCDZ। आपने शब्द को केवल अपनाया
और शब्द जब तक अंतरात्मा के इमोशन से नहीं जुड़ता है तब तक वो व्यवहार में नहीं उतरता है। आप शाब्दिक नहीं व्यवहारिक बनिए। देखिएगा बहुत सारे हमारे भाई तर्क बहुत करते हैं, रियल जिंदगी में पूछिए आपने कुछ किया? नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमारा विचार था। आपका विचार क्यों कोई अपनाएगा? पूछेगा ना कि आपने विचार तो बताया लेकिन व्यवहार में कभी उतारा? नहीं। युवा प्रकोष्ठ व्यवहारिक ज्ञान देने का काम करता है। यहां से जो भी लोग बताते हैं या जो भी हमारे भाई करते हैं, उन्होंने पहले अपने जीवन को खपाया है, गलाया है, लगाया है, तब जाकर कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारने के बाद आपके बीच में आते हैं। बहुत समय नहीं लेते हुए हमारे 22 साल से